सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम रीजनिंग के इस तीसरे सेशन में आपके साथ हैं। अभी तक ही हमने रीजनिंग के दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें से कि सदस्यता क्या है और सदस्यता के कुछ क्वेश्चन से। आज हम उसी चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि एसएससी बैंक रेलवे में बहुत ही काफ़ी बार पूछे गए हैं, जिनकी चर्चा आज हम अपनी क्लास में करेंगे। अगर आपने हमारी पहली 2 क्लासों को नहीं देखा है तो पहले जाके हमारी उन दोनों क्लासों को देखें, तभी जाके आज आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता चलेगा। तो आप हमारे जीएस क्लासेस में जाके उन दोनों लेक्चरों को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में जो कि हमारे पास हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है रीजनिंग का कि मोती अगर हार हैं तो फूल क्या होंगे। या अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होंगी तो अगर आप ये इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं कि अगर मोतियों से हार बनेगा तो फूलों से क्या बनेगा। कि इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देखते हैं। बाग, अगर फूलों के बाग होता है ठीक है, पर पौधा, गुलदस्ता, पंखुड़ी। पर इसमें दिया है, हमें क्वेश्चन देखना है, फिर उसके बाद अपने कहते हैं उनके कुछ ऑप्शन दिए गए। अगर मोतियों से हार बनेगा तो फूलों से बाग तो बनेगा ही, पर पौधा बनेगा। पर हार, अभी किस चीज़ की बात हो रही है? हार की बात हो रही है। तो इसमें फूलों से क्या? गुलदस्ता इज द राइट आंसर। हमें इस चैप्टर में बस यही देखना है कि किस चीज़ का सटीक आंसर मिल रहा है, क्योंकि फूलों से बाग भी बनता है और पौधे से फूल बनते हैं। तो इसका हमें सटीक आंसर देना है, क्योंकि मोतियों से अभी रिलेशन किसका दिया गया? हमने बताया था किसी चीज़ का जब रिलेशन दिया उसी अकॉर्डिंग पहचानते। मोतियों का रिलेशन हार से दिया गया तो हमें फूलों का रिलेशन गुलदस्ते से देना पड़ेगा, ना कि बाग से और ना कि पौधों से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा गुलदस्ता। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सावधानी अगर दुर्घटना है तो सफाई क्या होगा। सफाई में क्वेश्चन मार्क है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आलस्य, किरण, रोग, दवाई। अगर सफाई से अगर दुर्घटना, अगर हम सफाई रखेंगे तो दुर्घटना से बच जाएंगे। अगर सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना से बच जाएंगे। अगर सफाई रखेंगे तो आलस्य से बचेंगे, नहीं, गलत। किरण से बचेंगे, नहीं। रोग, अगर सफाई रखेंगे तो हम रोग से बच जाएंगे। इसका आंसर, राइट आंसर क्या है? रोग, ये नहीं है। तो तीसरा आंसर क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? अध्यापन, अध्यापन सीखना तो सफाई क्या। अगर अध्यापन से आप सीखते हैं तो सफाई से क्या होता है? अध्यापन सीखना, सफाई क्या? डॉक्टर, दवाई, स्वास्थ्य, गाँव। अगर अध्यापन से आप सीखेंगे तो सफाई से क्या रहेंगे? आप स्वस्थ रहेंगे। तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चमड़ा, चमड़ा फुटबॉल तो लोहा व्हाट। अगर चमड़ा से फुटबॉल बनेगा, अगर चमड़े से फुटबॉल बनेगा तो लोहे से क्या बनेगा? देखिए इसका रिलेशन, चमड़े का रिलेशन इस बार किससे दिया गया? फुटबॉल से दिया गया। तो लोहे का रिलेशन किससे लेंगे? देखिए पहला तो काला दिया है, लोहा काला होता है ठीक है, पर ये कुछ मैच नहीं कर रहा। दूसरा क्या है? धातु, लोहे का धातु, हाँ धातु है, पर ये भी कुछ मैच नहीं कर रहा। सोना, ये तो बिल्कुल ही अलग है। बना क्या? कुल्हाड़ी। अगर चमड़े से फुटबॉल बन सकती है तो कुल्हाड़ी से क्या बनेगा? कुल्हाड़ी बने, सॉरी, लोहे से क्या बनेगा? कुल्हाड़ी बनेगी। तो कुल्हाड़ी इज द राइट आंसर। 5 नंबर, जनवरी, मार्च तो सोमवार क्या। ऑप्शन दिए हैं आपको, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार। अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा देखना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है कि जनवरी, अगर मार्च, जनवरी के बाद अगर मार्च आए तो सोमवार के बाद क्या आएगा। जनवरी के अगर बाद मार्च, देखिए जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी, फरवरी के ठीक बाद क्या आता है? मार्च। तो इसमें क्या किया? फरवरी को कहते हैं हाइड करके सीधा मार्च रखा गया। उसी तरीके से हमको भी जिस तरीके से इसमें वो दिया गया है गैप, उसी तरीके का गैप हमें सोमवार के रखना है। तो जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी, फरवरी को छोड़ा मार्च आया। इस बार क्या इसमें सोमवार दिया है, तो सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार, मंगल को छोड़ना है हमें तो बुध आता है। तो दिस इज द राइट आंसर, बुध। थर्ड, सी इज द राइट आंसर, बुध। और आप इसको नोट करिए और मैं आपको आगे ही नए क्वेश्चन बताता हूँ। तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ये हैं आपके कुछ नए प्रश्न कि ताजमहल अगर भारत है तो पिरामिड, अगर ताजमहल भारत में है तो पिरामिड कहाँ होगा? इसका ऑप्शन क्या होंगे? गुजरात, अमेरिका, जापान, मिस्र। अब आप बताइए कि अगर भारत में ताजमहल है तो पिरामिड कौन से देश में होगा? इसका राइट आंसर जो होगा मिस्र, ना कि जापान, ना कि अमेरिका, ना कि गुजरात। इसका राइट आंसर क्या है? मिस्र।
तो इसी तरीके दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। लेखक अगर पुस्तक लिखता है तो गीत कौन गाता है? जिस तरीके से लेखक को पुस्तक लिखता है, लेखक पुस्तक लिखता है, उसी तरीके के गीत कौन गाएगा? संगीतकार? नहीं। उपन्यासकार? नहीं। गाना? नहीं इसका। तो गीत कौन गाता है? गायक गीत गाएगा, लेखक पुस्तक लिखेगा। इसी तरीके का दूसरा है कि पुस्तक अगर कागज है, अगर पुस्तक कागज से बनती है तो रोटी किससे बनती है? नंबर 1 आटा। देखिए नंबर 1 आटा ही सही, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि पुस्तक जो है कागज से मिलकर बनी होती है, कागजों का एक कहते हैं कलेक्शन ही जो होता है पुस्तक होता है, और रोटी आटे से मिलकर बनी, आटे से ही रोटी बनती है, तो इसका राइट आंसर होगा आटा। चौथा जो है, रोटी अगर गेहूं से बनती है तो ईंट, अगर रोटी गेहूं से बनेगी तो ईंट से क्या बनेगा? या तो उल्टा पढ़ लीजिए कि गेहूं से अगर रोटी बन रही है तो ईंट से क्या बनेगा? भवन, मिट्टी, आग, पत्थर। बताइए, अगर रोटी से रोटी से गेहूं से रोटी, तो ईंट से क्या? भवन। ईंट से क्या बनेगा? भवन इज द राइट आंसर। इंग्लैंड यूरोप, ये है एक अच्छा क्वेश्चन। इंग्लैंड, यूरोप और भारत क्या? अगर इंग्लैंड यूरोप में है, यूरोप क्या है? यूरोप एक देश नहीं है, यूरोप एक महाद्वीप है। महाद्वीप के अंदर इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड जो कंट्री है वो अगर कहते हैं यूरोप महाद्वीप के अंदर है, तो भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है आपको ये बताना है। एशिया, विश्व, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। इसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। भारत जो आता है एशिया का, तुम बोलते हैं एशिया में सबसे नंबर 1 पे कौन है इस समय? भारत। इस तरीके से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा कि एशिया में भारत आता है, इंग्लैंड यूरोप में आता है। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, और ये नोट करने का समय नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी आपको मैं आगे और क्वेश्चन बताता हूँ। आज इस क्लास में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये देखिए एक क्वेश्चन है कि हॉकी अगर हॉकी भारत है, अगर हॉकी का रिलेशन भारत से है तो बेसबॉल का संबंध किससे होगा? नंबर 1 रूस से, नंबर 2 अमेरिका से, नंबर C जापान से, D चीन से। बताइए, अगर हॉकी का संबंध भारत से है तो बेसबॉल का संबंध किस कंट्री से होगा? हॉकी अपने भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल होगा? बताइए, रूस का, अमेरिका का, जापान का या चीन का? देखिए इसका राइट आंसर जो होगा अमेरिका का। अगर जिस तरीके से भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, उसी तरीके का अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। तो दूसरा जो क्वेश्चन है बढ़ई, ये मैंने आपको उसमें बताया था उत्पाद और यंत्र। बढ़ई किसी इंसान का किसी यंत्र से रिलेशन बता रहे हैं इसमें कि बढ़ई का रिलेशन अगर आरी से है तो दर्जी का रिलेशन किससे होगा? दर्जी का रिलेशन क्या? ए नंबर कपड़े से, बी नंबर सिलाई से,
सी नंबर माप से, या डी नंबर सुई से। जिस तरीके से बढ़ई का रिलेशन आरी से होगा, उसी तरीके से दर्जी का रिलेशन किससे होगा? कपड़े से, सिलाई से, माप से या सुई से। अगर इसमें आपको देखना है कि दर्जी का रिलेशन कपड़े से भी हो सकता है, सिलाई से भी हो सकता है, पर इसमें क्वेश्चन किससे रिलेशन कर रहा है कि किसी व्यक्ति का किसी उसके यंत्र से रिलेशन पूछ रहा है। तो हमें बढ़ई का रिलेशन उसके यंत्र आरी से है और दर्जी के रिलेशन उसके यंत्र सुई से, तो जिसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? सुई हो जाएगा। आपको एनालॉजी जो चैप्टर है उसमें बस यही देखना है कि किसका संबंध किस चीज़ से निकल रहा है। इसमें अभी मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपको बताया था, अगर आपने देखा हो कि हमारी स्टार्टिंग क्लास में कि हमने क्या बताया था कि हमने कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे कि किस चीज़ का संबंध, किसी व्यक्ति का संबंध किसी उत्पाद से, किसी व्यक्ति का संबंध उसके यंत्र से, किसी व्यक्ति का संबंध किसी अदर व्यक्ति से, किसी व्यक्ति का संबंध किसी अन्य किसी वस्तु से। तो इसमें किसी चीज़ का संबंध, किसी व्यक्ति का संबंध किससे बता रहा है? उसके यंत्र से बता रहा है। तो दर्जी का संबंध सुई से हो जाएगा। तो अभी हम दूसरा देखते हैं। ये है अगर फूल से, फूल से अगर कली बनती है, सॉरी कली से फूल बनता है। आपको इसमें उल्टा और सीधा दोनों तरफ से देखना है। अगर फूल से कली बनता है तो फल से, फल किससे बनेगा? ए खाना, बी जड़, सी फूल, डी पौधा। हॉकी, भारत, तो बेसबॉल आपने देखा, इसका संबंध भारत से, भारत का है। देश से, राष्ट्रीय खेल का है। इसमें इंसान का उसके यंत्र से है। इसमें अगर आपको बताना है, फूल से अगर कली बनती है, सॉरी कली से अगर फूल बनता है तो फल किससे बनता है? पहले आपको कली मिलेगी, उसके बाद आपको फूल मिलेगा। उसी तरीके से आपको बताना है कि फल किससे मिलेगा? फल तो खा लेते हैं, तो वो हमें पता नहीं उससे किससे मिलेगा। जड़ से पेड़ तैयार होता है, ना कि फल तैयार होता है। तो पहले फूल आएगा, उसके बाद फल आएगा। ठीक है, जिस तरीके से कली का संबंध फूल से होता है, कली पहले होती है तब जाके फूल बनता है। तो पहले फूल होता है, उसके बाद जाके फल बनता है। तो कली, फूल से फल, तो फल इज द राइट आंसर इसका। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको आप नोट कर लीजिए, और मैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। और अभी जिसने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मज़ेदार क्लास को पढ़ने के लिए तैयार रहें। देखिए, एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है कि भोजन का संबंध पेट से बताया है। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा जगह पूछा गया है। और तो ईंधन का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके मोटर, बी नंबर इंजन, सी नंबर धुआं, डी नंबर ट्रक। अगर भोजन का संबंध पेट से है, भोजन कहाँ जाता है? पेट में। तो ईंधन कहाँ जाता है? ईंधन जाता है आपका मोटर में, नहीं इंजन में। जी हाँ, जैसे कि भोजन को जब हम लोग खाते हैं तो वो कहाँ जाके वो होता है? पेट में। उसी तरीके ईंधन कहाँ जाके यूज होता है? इंजन के अंदर, ना कि मोटर में, धुएं में, और ना कि ट्रक में। तो ये राइट आंसर इसका क्या होगा? इंजन। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, बैंक में ही सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि अगर हाँ, अगर
यदि आभूषण सोना, आभूषण का संबंध इस बार किससे दिया गया है? सोने से। तो फर्नीचर का संबंध किससे होगा? इसको तो आप लोग अब तक तो आप लोग ट्रेंड हो गए होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से आ गया होगा। ए नंबर, आपको ऑप्शन की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए वैसे इसमें, लकड़ी। बी नंबर पेट, बी नंबर पेंट। सी मेज। डी नंबर कुर्सी। अगर आभूषण का संबंध किससे दिया है? सोने से, कि अगर सोने से अगर आभूषण बन सकते हैं तो फर्नीचर किससे बनेगा? आपको बताना होगा, अगर सोना आभूषण तैयार करता है तो फर्नीचर किससे तैयार होगा? पेंट से नहीं, मेज से नहीं, कुर्सी से नहीं, किससे? लकड़ी से। जिस तरीके से सोने से आभूषण बनते हैं उसी तरीके से लकड़ी से फर्नीचर बनता है। फर्नीचर के अंदर आपका मेज भी आता है, कुर्सी भी आता है। और एक क्वेश्चन है कि मोर भारत में है तो रीछ एक जानवर है। रीछ, मोर का संबंध भारत से है तो रीछ का संबंध कहाँ से होगा? अमेरिका। दूसरा है इंग्लैंड। तीसरा है जापान। चौथा है रूस। अगर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर का संबंध इस बार भारत से दिया गया तो रीछ कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी होगा? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस। अगर आपकी जीके तेज होगी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि इसमें हर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। इसमें आप देखिए जीके का क्वेश्चन आया कि अगर भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है तो रीछ कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी होगा? अगर आपको कहते हैं जीके की नॉलेज अच्छी होगी तो आप झटक से आंसर बता सकते हैं। वैसे नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रीछ है रूस का राष्ट्रीय पक्षी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आया है कि अब मैंने आपको बताया था व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध हो रहा है इसमें, कि लड़की अगर सुंदर है, लड़की की खासियत क्या है? कि सुंदर है। तो फिर लड़की की खासियत क्या बता रही है? लड़की का संबंध किससे? उसकी सुंदरता से किया गया है। तो लड़के का संबंध किससे होगा? अभी ऑप्शन आपको देता हूं और आप बताइए कि लड़का का संबंध किससे होगा? कहाँ गया? चतुर। दूसरा है वीर। डी नंबर वीर। लड़का चतुर होगा, वीर होगा, साहसी होगा या फिर डरपोक होगा, मनोहर होगा। लड़के डरपोक नहीं होते क्योंकि ये तो आप मानते हैं ना। लड़की अगर सुंदर है, मान के लीजिए ऑब्वियसली लड़की सुंदर है तो लड़का क्या होगा? चतुर, वीर, साहसी, मनोहर। देखिए लड़के के अंदर सारे गुण होते हैं पर इसमें जो करेक्ट आंसर होगा लड़के के लिए, इस तरीके से लड़के का ऑब्वियसली 90% जो लड़कियां होती सुंदर होती हैं, तो उसी तरीके से हमको बताना होगा कि लड़की का संबंध सुंदरता से दिया गया होता तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कि लड़के का संबंध किस चीज़ से? चतुर होगा, वीर होगा, साहसी होगा। देखिए हर लड़का चतुर नहीं हो सकता, कुछ सीधे भी होते हैं।
वीर होगा, हर लड़का योद्धा भी नहीं होता। मनोहर होगा, हर लड़का सुंदर भी नहीं होता। तो क्या होगा, साहसी होगा, कि सब लड़कों के अंदर क्या होता है, साहस होता है किसी चीज़ के फेस करने का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा, साहसी। क्योंकि लड़कियां, देखिए हर लड़की के अंदर एक सुंदरता होती है, तभी जाके, समझ जाइए आप लड़का, तो इसी तरीके से लड़के का संबंध क्या होगा, साहसी। ये थोड़ा अच्छा सवाल था। मक्खन, कि अगर जैसे मक्खन है, मक्खन बनता है दूध से, तो पुस्तक का रिलेशन किससे होगा। नंबर 1 कागज, ऐसा क्वेश्चन आप देख चुके हैं। बी नंबर अध्याय, सी नंबर छपाई, डी नंबर लेखक। जिस तरीके से मक्खन का संबंध दूध से है, उस तरीके से पुस्तक का संबंध किससे होगा। अब बताइए, कागज से, अध्याय से, छपाई से, या लेखन से। अभी इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा था, इसलिए आप इसका आंसर तुरंत ही बता सकते हैं कि मक्खन अगर दूध से बनेगा, दूध से मक्खन बनता है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं। तो पुस्तक किससे बनेगी, कागज से। इसका आंसर ये होगा। तो आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और आप इन क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एनालॉजी और रीजनिंग में जिस एनालॉजी चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसका एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। और सबका बेसिक्स, हमने पहले ही बताया था कि सभी सब्जेक्ट का बेसिक ज्ञान होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक ज्ञान से ही आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी आपने देखा जीके का क्वेश्चन आया, अभी आपने देखा कि किसी कहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको सब चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें माहिर होंगे। तो और आगे की क्लास में हम आपको एक नए क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जिसमें आप हम लोगों को सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट से खेलेंगे। इस बार हम रीजनिंग के एनालॉजी चैप्टर में अल्फ़ाबेट से खेलेंगे, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जा करके यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही मज़ेदार क्लास को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।